हाय गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस आज ना इस वीडियो पे मैं एम कर रहा हूँ 5000 लाइक्स का। और मतलब कर देना लाइक्स। इतनी गर्मी हो गई है ना दिल्ली में, फोटोज क्लिक करने में हालत खराब होने लग गई है अब तो। OnePlus 8 Pro का कैमरा कंपेयर करेंगे Poco X2 के साथ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को OnePlus इंडिया के साथ शेयर करना, बिकॉज कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जहां पे OnePlus सॉफ्टवेयर अपडेट देके कैमरा को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता है। बट अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। OnePlus 8 Pro में रियर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। और यहाँ पे OnePlus ने Sony IMX689 कैमरा सेंसर का यूज करा है। 48 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है Sony IMX586। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है विद OIS और 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर लेंस है। अब Poco X2 में भी क्वाड कैमरास का सेटअप दिया गया है रियर साइड पे। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है Sony IMX686। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। बहुत सारी पिक्चर्स कैप्चर करी हैं। कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे। OnePlus 8 Pro के फ्रंट कैमरा से आप 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए मैं दोनों ही फ़ोन से 1080p रेजोल्यूशन पे वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। और इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे, और आप क्लियरली नोटिस करोगे Poco X2 की वीडियो में मेरा जो फोरहेड है वो ओवर एक्सपोज हो रहा है, वेयर एस OnePlus 8 Pro ने एक्सपोजर ठीक से एडजस्ट करा है। अब OnePlus 8 Pro में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है विद f2.4 अपर्चर। और स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए OnePlus 8 Pro में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी दी गई है, और यही रीज़न है कि OnePlus 8 Pro की वीडियो थोड़ी क्रॉप होकर रिकॉर्ड हो रही है। Poco X2 में डुअल कैमरास दिए गए हैं। फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद f2.24 अपर्चर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। वीडियो स्टेबलाइजेशन चेक करने के लिए इस टाइम पे मैं वॉक कर रहा हूँ, और अब मैं आपको एक बार भाग के भी दिखा रहा हूँ। और आप क्लियरली नोटिस करोगे Poco X2 की वीडियो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बैकग्राउंड में पूरी दुनिया हिल गई है। वेयर एज OnePlus 8 Pro की वीडियो स्टेबलाइजेशन मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। अब देखते हैं लो लाइट कंडीशंस में किस फ़ोन की वीडियो क्वालिटी बेटर आती है। सो लाइट्स ऑफ। तो लो लाइट कंडीशंस में दोनों ही वीडियोस सिमिलरली एक्सपोज्ड हैं। इवन दोनों ही वीडियोस में डिटेल्स भी काफ़ी सिमिलर हैं। तो डिटेल्स तो इनफ है, बट OnePlus 8 Pro की वीडियो क्वालिटी में एक्सपेक्ट करा था कि लो लाइट में थोड़ी बेटर होगी, बट ऐसा नहीं है। चलो आप कुछ सेल्फीज दिखाता हूँ आपको जो मैंने कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। अब गाइस डे लाइट कंडीशंस में इन दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा से आप काफ़ी इंप्रेसिव सेल्फीज कैप्चर कर सकते हो। बैकग्राउंड में आप नोटिस करोगे हाईलाइट्स दोनों ही पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है, तो डायनामिक रेंज ठीक कैप्चर कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन के कैमरास। बट Poco X2 की सेल्फीज में मैंने ऑब्जर्व करा जो स्किन टोन्स हैं वो नेचुरल नहीं लगती हैं। ब्यूटी मोड ऑफ होने के बाद भी थोड़ी सी पिंकिश टोन मैंने नोटिस करी है। OnePlus 8 Pro की इमेज में स्किन टोन्स काफ़ी नेचुरल है, और इमेज को जूम करने के बाद डिटेल्स स्लाइटली बेटर हैं Poco X2 की इमेज में। अगर आप मेरी टी शर्ट पे टेक्सचर और पैटर्न्स इवन टेक्स्ट की तरफ भी देखोगे तो Poco X2 की इमेज काफ़ी शार्प है। OnePlus 8 Pro की इमेज थोड़ी सी सॉफ्ट आई है। पोर्ट्रेट सेल्फीज में मैंने नोटिस करा कि डिटेल्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं दोनों ही पिक्चर्स में, लेकिन जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी नेचुरल देखने को मिला है OnePlus 8 Pro में। Poco X2 की इमेज में बैकग्राउंड में जो हाइलाइट्स हैं और जो कलर्स हैं वो थोड़े से ब्लोन आउट हो गए हैं। इवन अगर आप मेरी कैप की तरफ भी देखोगे तो थोड़ी सी इमेज ज़्यादा ओवर एक्सपोज आई है Poco X2 की एज कम्पेयर टू OnePlus 8 Pro। बाकी एज डिटेक्शन मुझे दोनों ही फ़ोन्स का ठीक लगा है। थोड़ी सी स्मज्ड एजेस मैंने दोनों ही पिक्चर्स में नोटिस करी हैं, और लो लाइट कंडीशंस में दोनों ही पिक्चर्स सिमिलरली एक्सपोज्ड आई हैं। लेकिन OnePlus 8 Pro की इमेज में नॉइस काफ़ी कंट्रोल में है, और नॉइस काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू Poco X2। बट OnePlus 8 Pro की इमेज में डिटेल्स इनफ नहीं है। Poco X2 की इमेज काफ़ी शार्प है। इवन डिस्प्ले फ्लैश ऑन करने के बाद डिटेल्स दोनों ही पिक्चर्स में सिमिलर हैं, बट अगेन कलर कॉन्ट्रास्ट का फ़र्क है, और मुझे पर्सनली OnePlus 8 Pro की इमेज में जो कलर्स हैं वो थोड़े से बेटर लगे हैं। अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 4K 30 fps पे। OnePlus 8 Pro से आप 4K 60 fps पे भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, और दोनों ही फ़ोन्स डायनामिक रेंज ठीक कैप्चर कर लेते हैं। इनफैक्ट एक्सपोजर भी ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं ये दोनों ही फ़ोन्स। Poco X2 पहला ऐसा फ़ोन है बजट प्राइस सेगमेंट में जिसमें 4K 30 fps पे अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन वर्क करती है। और OnePlus 8 Pro में OIS और ES दोनों दी गई हैं, और वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम
OIS और ES साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं। अब मैं आपको एक बार भाग के दिखा रहा हूँ। और वीडियो स्टेबलाइजेशन तो मुझे दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। एक बार ऑटो फोकस चेक कर रहा हूँ, और डे लाइट में एज सच कोई फोकस हंटिंग इश्यूज मैंने नोटिस नहीं करे हैं। ऑटो फोकस दोनों ही फ़ोन्स में प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब गाइस मैक्रो शॉट्स मुझे OnePlus 8 Pro के बेटर लगे हैं, बिकॉज फर्स्ट सैम्पल शॉट में OnePlus 8 Pro की इमेज में कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी नेचुरल है। पोको X2 में थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स मैंने नोटिस करे हैं। इवन नेक्स्ट सैम्पल शॉट में बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी नेचुरल है OnePlus 8 Pro में। पोको X2 में बैकग्राउंड में जो हाईलाइट्स हैं वो थोड़ी ब्लोन आउट हो गई हैं। और नेक्स्ट मैक्रो शॉट को जूम करने के बाद आप क्लियरली नोटिस करोगे OnePlus 8 Pro की इमेज ज़्यादा शार्प है। अब बात करें कि डायनामिक रेंज कौन सा फ़ोन का कैमरा बेटर कैप्चर कर लेता है, तो फर्स्ट सैम्पल शॉट में आप क्लियरली नोटिस करोगे दोनों ही पिक्चर्स में डार्क एरियाज में जो हाइलाइट्स हैं वो वेल मेंटेन्ड है। बट नेक्स्ट सैम्पल शॉट में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस नोटिस करा। जो स्काई के कलर्स हैं वो ज़्यादा नेचुरल है OnePlus 8 Pro में। इवन अगर आप ट्री की तरफ भी नोटिस करोगे तो डार्क एरियाज बेटर एक्सपोज्ड आए हैं OnePlus 8 Pro में। बट अगर इन दोनों ही फ़ोन्स के प्राइस को कंपेयर करें तो मैं बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा था OnePlus 8 Pro से। इस सैम्पल शॉट में थोड़ी सी वार्म टोन देखने को मिली है पोको X2 की इमेज में। OnePlus 8 Pro की इमेज में जो कलर्स हैं वो ज़्यादा अपीलिंग और ज़्यादा नेचुरल लगते हैं। तो ओवरऑल OnePlus 8 Pro स्लाइटली बेटर डायनामिक रेंज कैप्चर कर लेता है विद मोर नेचुरल कलर कॉन्ट्रास्ट। अब गाइज ये पोर्ट्रेट शॉट मैंने कैप्चर करा है इन दोनों ही फ़ोन के प्राइमरी कैमरा से। इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी मेरे फेस पे, और दोनों ही फ़ोन के कैमरास ने एक्सपोजर ठीक से एडजस्ट करा है। इवन बैकग्राउंड ब्लर भी ठीक देखने को मिला है, और दोनों ही फ़ोन के कैमरास एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं। बट जूम करने के बाद आप क्लियरली नोटिस करोगे OnePlus 8 Pro की इमेज में डिटेल्स इनफ नहीं है। पोको X2 की इमेज काफ़ी शार्प है। बट OnePlus 8 Pro के टेलीफोटो लेंस से भी आप पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हो, जो 55 mm फोकल लेंथ पे फोटोज कैप्चर करता है, विच इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन आइज, जिस वजह से पोर्ट्रेट शॉट्स देखने में ज़्यादा नेचुरल लगते हैं। इवन बैकग्राउंड ब्लर भी ज़्यादा नेचुरल है टेलीफोटो लेंस से कैप्चर करी हुई इमेज में एज कम्पेयर टू बोथ द अदर पिक्चर्स। और मेन सब्जेक्ट बैकग्राउंड से थोड़ा पॉप आउट होके भी आता है। लेकिन इमेज को जूम करने के बाद अगेन मैंने ऑब्जर्व करा कि OnePlus 8 Pro की दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स इनफ नहीं है। पोको X2 की इमेज काफ़ी शार्प आई है, और 55,000 रुपीज़ प्राइस को कंसिडर करते हुए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पोर्ट्रेट शॉट्स ज़्यादा शार्प होंगे OnePlus 8 Pro के। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप OnePlus इंडिया को ट्वीट करो, सो दैट वो नोटिस कर सके और सॉफ्टवेयर अपडेट दे के पोर्ट्रेट मोड को थोड़ा और इम्प्रूव कर सके। अब गाइस बाय डिफ़ॉल्ट पोको X2 16 मेगापिक्सल पे पिक्चर्स कैप्चर करता है, बट ये इमेज मैंने 64 मेगापिक्सल पे कैप्चर करी है। और OnePlus 8 Pro 12 मेगापिक्सल पे बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स कैप्चर करता है। बट कंपेयर करने के लिए मैंने इस इमेज को 48 मेगापिक्सल पे कैप्चर करा है। और जब आप किसी भी फ़ोन से 64 मेगापिक्सल या फिर 48 मेगापिक्सल पे इमेज कैप्चर करते हो तो HDR मोड वर्क नहीं करता है, जिस वजह से OnePlus 8 Pro की इमेज में थोड़े से जो स्काई के कलर्स हैं वो ब्लोन आउट हो गए हैं। लेकिन अगर मैं इमेज को जूम करके दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे दोनों ही पिक्चर्स में टेक्स्ट एकदम शार्प है, और जो डिटेल्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अब पोको X2 में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, और OnePlus 8 Pro में 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। दोनों ही पिक्चर्स के कॉर्नर्स पे मैंने थोड़ी सी डिस्टॉर्शन नोटिस करी है, लेकिन OnePlus 8 Pro की पिक्चर्स में नॉइस कम है, और ओवरऑल डिटेल्स बेटर हैं एज कम्पेयर टू पोको X2। इवन डायनामिक रेंज भी OnePlus 8 Pro थोड़ी बेटर कैप्चर कर लेता है, बिकॉज अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो शेडोज हैं वो बेटर एक्सपोज्ड आई हैं OnePlus 8 Pro की इमेज में। इनफैक्ट OnePlus 8 Pro में टेलीफोटो लेंस होने की वजह से ये इमेज मैंने 3x हाइब्रिड जूम करके कैप्चर करी है, और इतना जूम करने के बाद भी ओवरऑल इमेज काफ़ी शार्प है। तो ये एक एडवांटेज मिलता है OnePlus 8 Pro को, बिकॉज पोको X2 में टेलीफोटो लेंस नहीं है। अब लो लाइट कंडीशंस में वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम दोनों ही फ़ोन की वीडियोस में नॉइस काफ़ी कम देखने को मिली है। इवन दोनों ही वीडियोस में डिटेल्स भी इनफ है,
बट वन प्लस 8 प्रो की वीडियो बेटर एक्सपोज्ड है एज कम्पेयर टू पोको X2। लेकिन वन प्लस 8 की ही तरह वन प्लस 8 प्रो की वीडियो में भी लो लाइट में थोड़े से फ्लिकरिंग इश्यूज हैं। लो लाइट में इन दोनों ही फ़ोन के कैमरास परफॉर्म तो काफ़ी अच्छा करते हैं, स्टिल फर्स्ट सैम्पल शॉट में वन प्लस 8 प्रो की इमेज बेटर एक्सपोज्ड आई है एज कम्पेयर टू पोको X2। नेक्स्ट सैम्पल शॉट में दोनों ही पिक्चर्स वेल एक्सपोज्ड आई हैं, लेकिन इमेज को जूम करने के बाद टेक्सचर और पैटर्न्स ज़्यादा शार्प है वन प्लस 8 प्रो में। इवन नॉइस भी स्लाइटली कम है वन प्लस 8 प्रो में। अब नाइट मोड इनेबल करने के बाद वन प्लस 8 प्रो की इमेज में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, बट पोको X2 की इमेज काफ़ी ज़्यादा बेटर एक्सपोज्ड आती है एज़ कम्पेयर टू ऑटो मोड। अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें तो अगेन डिटेल्स बेटर हैं वन प्लस 8 प्रो की इमेज में। पोको X2 की इमेज थोड़ी सी सॉफ्ट आई है। इवन नेक्स्ट सैम्पल शॉट में अगर आप रोड की तरफ ध्यान से नोटिस करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे टेक्सचर और पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा शार्प है वन प्लस 8 प्रो की इमेज में। इनफैक्ट इस सैम्पल शॉट में भी अगेन वन प्लस 8 प्रो की इमेज में टेक्सचर बेटर मेंटेन्ड है, और फ्लैश ऑन करने के बाद दोनों ही पिक्चर्स में नॉइस रिड्यूस हो गई है। कलर कॉन्ट्रास्ट दोनों ही पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है, तो यहाँ पे मैं किसी एक को पिक नहीं करूँगा। गाइस बहुत मेहनत करी है इस वीडियो पे, तो एटलीस्ट अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।